प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी सीरीज के अंदर बात कर रहे थे और जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे भारत की जनसंख्या के बारे में। और भारत की जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या संरचना के विभिन्न घटकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और आज हम लोग जिस बिंदु पे बात करेंगे वो जनसंख्या की संरचना का अति महत्वपूर्ण बिंदु है और किसी भी प्रदेश के विकास का, आर्थिक, सामाजिक और हर तरह के विकास का एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है और जिससे हमें किसी भी प्रदेश के विभिन्न मानकों के बारे में बड़ी सटीकता से जानकारी मिलेगी। वो बिंदु है हमारा साक्षरता। विद्यार्थियों, किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के गुणात्मक पहलू के अध्ययन के लिए जरूरी होता है कि वहाँ की साक्षरता का अध्ययन किया जाए। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किससे किया जाता है? साक्षरता से किया जाता है। ये जनसंख्या संरचना का एक अति महत्वपूर्ण घटक है, पहलू है। तो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के गुणात्मक पहलू के अध्ययन के लिए साक्षरता को देखा जाता है। हम लोग यहाँ भारत की साक्षरता के संदर्भ में बात करेंगे और साक्षरता जो है उससे हमें कई पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। किसी भी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास, लोगों के जीवन स्तर और उसके साथ साथ शिक्षा के स्तर, आधारभूत सुविधाएं और अन्य कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में जानकारी हमें उस प्रदेश की साक्षरता के अध्ययन से पता चलता है। तो यहाँ हम लोग भारत की साक्षरता की बात करेंगे और जिसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों की अलग अलग साक्षरता की भी बात करेंगे। वर्ष 1901 की बात करते हैं। भारत के अंदर साक्षरता प्रतिशत तो उस समय मात्र 5.35 था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 9.8 और महिला साक्षरता दर 0.6 ही था। मतलब आधा प्रतिशत ही महिलाएं साक्षर थी। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। जैसे देखो 1911 में आंकड़ा थोड़ा बढ़ता है, 21 के अंदर 7.16, 1931 में 9.50%, 1941 में 16, 1951 के अंदर 18.33%। और इसके बाद आप देखिए जरा, आंकड़ा एकदम से बढ़ने लगेगा और 28% पे गया 1961 के अंदर। उसके बाद 34, 1981 के अंदर 43, 1981 के बाद में 1991 के अंदर 52.21% जनसंख्या साक्षर थी। 2001 की साक्षरता दर 64.83 थी। 2001 की साक्षरता दर कितनी थी? 64.83 थी। और 2011 की बात करें तो साक्षरता दर 2011 के अंदर 74.04%। 2001 में साक्षरता दर 64.83% और 2011 के अंदर साक्षरता दर 74.04%। यानी आज भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। 2001 से पहले बात करते हैं पुरुष साक्षरता की, तो पुरुष साक्षरता इस तरह से बढ़ रही है और महिला साक्षरता इस तरह से बढ़ रही है। आज भारत के अंदर बात करें 2011 की तो पुरुष साक्षरता दर है 82.14%, 82.14%। और महिला साक्षरता की यदि बात की जाए तो आज भारत के अंदर महिला साक्षरता दर है 65.46%, 65.46%। ये 2011 की बात कर रहे हैं हम लोग। 2011 के अंदर भारत में साक्षरता दर 74.04% है। और उसके अंदर यदि हम बात करें पुरुष साक्षरता की दर, तो महिला साक्षरता दर से काफ़ी अधिक है। यानी कहने का मतलब भारत के अंदर पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से अधिक होने के कई कारण हो सकते हैं। या हम देखते हैं 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता दर 82.14 है, तो वहीं महिला साक्षरता दर 65.46% है। इतना अधिक अंतर पुरुष और महिला साक्षरता दर में होने का कारण ये है, भारत के अंदर विभिन्न ग्रामीण सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़िवादियों के कारण और लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक तवज्जो देने के कारण
लड़कों को अधिक तवज्जो देने के कारण भारत के अंदर पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इसलिए हम और इस साक्षरता दर से ये भी पता लगा सकते हैं कि भारत के अंदर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, महिलाओं को समाज के अंदर उचित स्थान प्राप्त नहीं है। इसी कारण पुरुष और महिला साक्षरता के अंदर भारी अंतर देखने को मिलता है। ये है भारत के अंदर साक्षरता की बात की हमने। अब बात करते हैं आगे राज्यों के अनुसार साक्षरता की। राज्यों के अनुसार किस तरह से साक्षरता है जो है, राज्यों के अनुसार साक्षरता की यदि बात की जाए तो भारत की कुल साक्षरता दर है 74.04%। कुल साक्षरता दर को आधार मानकर भारत के विभिन्न राज्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुल साक्षरता दर को आधार मानकर भारत के विभिन्न राज्यों को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो। एक राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से अधिक साक्षरता दर वाले राज्य और दूसरे राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दर वाले राज्य। तो राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो केरल, और राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दर वाले राज्यों की बात करें तो उसके अंदर सबसे कम बात कहाँ की आती है? बिहार की। तो कितने भागों में बांटा हमने? दो। ऐसे राज्य जिनकी साक्षरता दर 74.04 से अधिक है वो तो आते हैं राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्यों के अंतर्गत है, और दूसरे राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दर वाले राज्य है। और राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दर वाले राज्य जिनका साक्षरता दर 74.04% से क्या है? कम है। और भारत का राष्ट्रीय औसत साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 74.04%। अब बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता दर वाले राज्य जिनका साक्षरता दर 74.04% से अधिक है। ऐसे राज्यों के अंदर सबसे पहले बात आती है केरल की। यानी भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है केरल जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? केरल राज्य है, जिसकी साक्षरता दर 93.91% है। यानी यहाँ के 93% लोग जो है वो साक्षर है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? केरल की। उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की यदि बात की जाए, और जो भारत में दूसरे नंबर पर है, केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पर है, वो है लक्षद्वीप। साक्षरता दर के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पे, भारत में दूसरे नंबर पे बात करते हैं 92.2%। लक्षद्वीप का साक्षरता दर कितना है? 92.2% है। उसके अलावा मिजोरम है, लक्षद्वीप, केरल, मिजोरम, यानी ये राष्ट्रीय औसत से 74.04 से अधिक साक्षरता दर वाले राज्य है। अब महिलाओं की बात की जाए और पुरुषों की बात की जाए। भारत के अंदर बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर के अंदर टॉप पर कौन है? तो भारत के अंदर पुरुष साक्षरता दर में लक्षद्वीप सबसे ऊपर आता है, और लक्षद्वीप की साक्षरता दर 96.11 है। और महिला साक्षरता के अंदर टॉप पे कौन आता है? केरल, जहाँ पर 92% महिलाएं जो है वो साक्षर है। ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो टॉप पर केरल राज्य आता है, और केरल की साक्षरता दर है जो 93.11% है। और यदि पुरुष और महिलाओं की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता दर में सबसे ऊपर आता है लक्षद्वीप, और महिला साक्षरता दर में सबसे ऊपर आता है केरल। पुरुष साक्षरता दर में केरल सबसे ऊपर नहीं आएगा, ऑल ओवर में केरल ऊपर है, महिला साक्षरता में केरल ऊपर है, लेकिन पुरुष साक्षरता दर में टॉप पे कौन है? लक्षद्वीप है, जहाँ की साक्षरता दर 96.11% है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्य। तो राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्यों के अंदर बिहार, J&K, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, इनका साक्षरता दर जो है वो राष्ट्रीय औसत से कम है, 74.04% से कम है। ऐसे सबसे कम साक्षरता दर भारत के अंदर बिहार की दर्ज की गई, 63.82% लोग ही यहाँ के साक्षर है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर, राजस्थान का साक्षरता दर 67.06% है। राजस्थान भी राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दर वाले राज्यों के अंदर सम्मिलित हैं। MP, यूपी, झारखंड, यहाँ का साक्षरता दर जो है राष्ट्रीय औसत से कम है।
राष्ट्रीय औसत के अंदर यदि पुरुषों की बात की जाए तो सबसे कम पुरुष साक्षर है जो हमें बिहार के अंदर मिलते हैं 73.5% है। और महिला साक्षरता की यदि बात की जाए तो राजस्थान इसमें सबसे पिछड़ा हुआ है और 52.70% महिलाएं ही साक्षर है। राजस्थान की आधी महिलाएं ही साक्षर है। आधी महिलाएं आज भी आज़ादी के 70 वर्ष गुजर जाने के बाद भी राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है महिलाओं की। और साक्षरता दर अच्छी नहीं होने का मतलब उनका सामाजिक जीवन स्तर अच्छा नहीं है, इसीलिए साक्षरता का स्तर है जो बहुत डाउन है। आज भी राजस्थान की आधी महिलाएं आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी साक्षर नहीं है। अब बात करते हैं आगे साक्षरता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर सबसे पहला कारक है वो है अर्थव्यवस्था का प्रसार। दूसरा है सार्वजनिक नीतियाँ। तीसरा कारक है यातायात व संचार के साधनों का विकास। चौथा कारक है नगरीकरण। पांचवा कारक है जीवन स्तर। छठा कारक है शैक्षणिक सुविधाएं। इस तरह से साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है वो है अर्थव्यवस्था का प्रसार। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर सबसे पहला कारक है अर्थव्यवस्था का प्रसार। दूसरा कारक है सार्वजनिक नीतियाँ। तीसरा कारक है यातायात और संचार के साधनों का विकास। चौथा कारक है नगरीकरण, जीवन स्तर और छठा कारक है शैक्षणिक सुविधाएं। यानी साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि बात करें तो कारकों के अंदर सबसे पहला कारक कौन सा है? अर्थव्यवस्था का प्रसार। किसी भी प्रदेश, क्षेत्र, राज्य या देश की अर्थव्यवस्था का प्रसार जितना ज़्यादा होगा वो देश अपने देश के अंदर शैक्षणिक संसाधनों के विकास के लिए अधिक बजट खर्च कर पाएगा। शिक्षा का बजट है जो उस देश का अधिक होगा और शैक्षणिक सुविधाएं अच्छी उपलब्ध होगी तो वहाँ का साक्षरता प्रतिशत और साक्षरता दर भी अच्छी होगी। तो किसी भी प्रदेश की साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला और जरूरी कारक है अर्थव्यवस्था का प्रसार। यानी बिना अर्थव्यवस्था के प्रसार के हम लोग शैक्षणिक सुविधाओं और शैक्षिक संसाधनों का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं और जिससे साक्षरता भी नहीं बढ़ेगी। तो अर्थव्यवस्था के प्रसार की वजह से शिक्षा का बजट अधिक होगा और अधिक खर्च कर पाने सरकार अधिक शिक्षा पे पैसे खर्च कर पाएगी और जिससे शिक्षा से संबंधित संसाधन है जो अधिक सुदृढ़ तरीके से और अच्छी गुणवत्ता के साथ विकसित हो पाएंगे। दूसरा है सार्वजनिक नीतियाँ। विभिन्न सरकारी नीतियों से भी साक्षरता प्रभावित होती है। सरकार की अच्छी नीतियां हो और हर व्यक्ति तक सरकार निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा पाती है तो जिससे भी साक्षरता का दर है जो बढ़ जाती है। तो सरकारी नीतियां भी साक्षरता को प्रभावित करती है। उसके अलावा यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। जब यातायात और संचार के साधन, आजकल संचार के साधनों के माध्यम से कोरोना महामारी के अंदर शिक्षा का स्तर जो है या फिर पढ़ाई का एकमात्र स्रोत रह जाता है संचार के साधन, डिजिटल प्लेटफॉर्म।
तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के यदि सरकार बढ़ावा देती है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को डिजिटल शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करती है और उसके साथ साथ यातायात के साधनों के विकास से भी लोग शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गांव से शहरों की ओर विद्यार्थी है जो आसानी से आवागमन कर सकते हैं, तो उससे भी शिक्षा का स्तर बढ़ता है, साक्षरता की दर बढ़ती है। फिर है नगरीकरण। नगरीय क्षेत्र जो है वो छात्रों को उच्च और गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवा पाते हैं। ग्रामीण इलाकों के अंदर उच्च शिक्षण संस्थान उपस्थित नहीं हैं। नगरीय क्षेत्रों के अंदर उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षण संस्थान उपलब्ध होने के कारण आसानी से विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध हो पाती है और जिससे भी साक्षरता की दर है जो प्रभावित होती है। उसके साथ यदि लोगों के जीवन स्तर की बात करें, यदि लोग उच्च स्तरीय जीवन जीते हैं तो उन लोगों की ऐसी सोच समझ विकसित हो जाती है कि वो अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को, अपने बच्चों को अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिलवाए। यदि लोगों का जीवन स्तर ही अच्छा नहीं है, वो पढ़ाई के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, केवल 2 वक्त की रोटी के लिए भी यदि तड़पते हैं, तो वो व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य और उसकी शिक्षा की चिंता नहीं कर पाता है। तो लोगों का जीवन स्तर भी जो है साक्षरता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। लोगों का जीवन स्तर उच्च स्तरीय होगा तो उच्च स्तरीय सोच होगी और लोग अपने बच्चों के शिक्षा के और भविष्य के बारे में अच्छी तरह से सोच पाएंगे, तो साक्षरता की दर भी अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर है शैक्षणिक सुविधाएं। विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं यदि अच्छी तरह से उपलब्ध है, निःशुल्क शिक्षाएं, उसके अलावा हर क्षेत्र के अंदर उच्च शिक्षण संस्थान विभिन्न सरकारी नीतियों के माध्यम से यदि खोले जाए, तो विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं यदि हर क्षेत्र के अंदर देश के कभी दुर्गम इलाकों के अंदर भी यदि मौजूद है और जहाँ कठोर जलवायु और दुर्गम इलाके हैं, तो वहाँ तक विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध होने पर भी सरकारी योजनाओं से ये सब संभव हो सकता है और उससे भी साक्षरता की दर है जो प्रभावित होती है। इस प्रकार भारत के अंदर साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे पहला कारक है अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक नीतियाँ, यातायात व संचार के साधन, नगरीकरण, जीवन स्तर और शैक्षणिक सुविधाएं जो है वो भारत के अंदर साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक है। आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।